मैं उस समय 13 साल का था जब मैं अपने प्ले स्टेशन पर खेल रहा था। सुबह के 3 बज रहे थे। भारी बारिश हो रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई थी। इसलिए मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा और हुडी पहने एक आदमी को देखा जो सीधे मेरे बेडरूम की खिड़की की ओर देख रहा था। मैं डर के मारे कांपते हुए अपनी माँ के पास गया, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे बिस्तर पर वापस जाने के लिए कहा। मैं वापस अपने बेडरूम में चला गया और खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वह आदमी जा चुका था। अगले दिन मैं स्कूल जा रहा था। मैंने सुना मेरे पीछे कोई था, इसलिए मैं मुड़ा और यह वही आदमी था जिसे मैंने अपनी खिड़की के बाहर देखा था। इससे पहले कि मैं दौड़ पाता, उसने मेरा कंधा पकड़ लिया और ठीक मेरे पेट में मुक्का मारा। मुक्का इतना जोरदार था कि उसने मुझे घायल कर दिया। मुझे याद नहीं आ रहा है वह कैसा दिखता था, केवल इतना कि उसने एक काले रंग की हुडी पहनी हुई थी और अपना चेहरा ढका हुआ था। इसलिए जब पुलिस आई तो मैं उन्हें कुछ भी नहीं बता सका। अगले कुछ दिनों तक मैं केवल उस हुड वाले व्यक्ति के बारे में सोच रहा था कि क्या होगा अगर मैं अगली बार उससे मिला तो। मैं काफी डरा हुआ था। मैं अपने बेडरूम में बैठकर टीवी देख रहा था। मुझे अपने फोन पर एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैंने कुछ देर तक मैसेज को देखा और सोच रहा था कि मैं किससे बात कर सकता हूँ। मैं अपनी मॉम को नहीं बताऊंगा क्योंकि वह बहुत चिंता करेगी और वह मेरे छोटे भाई मैथ्यू के साथ काफी टेंशन में थी। मैं मैथ्यू के साथ लिविंग रूम में था और रात के करीब 9 बजे टीवी देख रहा था। मैंने खिड़की के सामने एक चेहरा दबा हुआ देखा। यह हुड वाला आदमी था। इस बार उसका चेहरा दिख रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था। उसकी आंख के आर पार चोट का निशान था और वह पसीने से लथपथ था। मैंने अपनी मॉम को बुलाया और उसने खिड़की पर उस आदमी को देखा। वह तुरंत दरवाजा बंद करने गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने मेरी मॉम को गले से पकड़ लिया और गला पकड़कर उसे दीवार के सहारे उठा लिया जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गई। इससे मुझे मैथ्यू को छिपाने के लिए जरूरी समय मिल गया और मैं किचन में भाग और चाकू उठा लिया। मैंने अपने हाथ में चाकू लेकर उस आदमी का सामना किया। मुझे लगा कि वो भाग जाएगा, लेकिन वह हंसने लगा और जल्दी से मेरे हाथ से चाकू छीन लिया। जैसे ही उसने चाकू मेरी ओर बढ़ाया, मेरी मॉम को होश आ गया और उसने किसी चीज से उस आदमी के सिर पर वार किया। मॉम मुझे लेके ऊपर अपने बेडरूम में भाग गई और बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया, जहां हमने पुलिस को बुलाया। जब तक पुलिस वहां पहुंची, वह आदमी जा चुका था। लेकिन न केवल वह आदमी गायब था, बल्कि मैथ्यू भी गायब था। हमने पुलिस को उस आदमी का हुलिया बताया। वह लगभग 6 फीट का था। उसके सुनहरे बाल और बड़ी बड़ी नीली आंखें थीं और उसकी आंख पर एक बड़ा निशान था। यह पता चला कि पुलिस को पूरे शहर में इसी हुलिये की कई रिपोर्ट्स मिली थीं। उन्होंने कम उम्र के लड़कियां और लड़कों की जासूसी करने की शिकायत की थी। पुलिस ने मैथ्यू के किडनैप होने के बाद हफ्तों तक बिना किसी गवाह और बिना किसी सुराग के उसकी तलाश की। आखिरकार पुलिस ने तलाश बंद कर दी। हमने मैथ्यू को फिर कभी नहीं देखा। उसकी लाश आज तक कभी नहीं मिली। हमें नहीं पता कि वह मर चुका है या जिंदा है, लेकिन मुझे आशा है कि एक दिन हमें जवाब मिल जाएगा।